हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड दिवाली का टाइम है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर आप देख रहे हो उसी टाइम पे तो आपको हैप्पी हैप्पी दिवाली। बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिले। आपका जो ये नया साल शुरू होने वाला है, राइट, कुछ लोगों के लिए सो वो भी बहुत अच्छा रहे। दिवाली रेजोल्यूशंस, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आप बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, अभी से लेके। सो उसी लिए ये वीडियो है, लाइक ओवरऑल जनरल मैसेजेस को लेकर है। बेसिकली जनरल नहीं है, इसमें हम सारे एरियाज कवर करेंगे। 2024 के लिए ये रीडिंग है, राइट। आप जैसे देख रहे हो तीन ऑप्शन है, आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, या तो इनमें से कोई एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हो इंट्यूटिवली, ठीक है। मैं यहाँ पे क्रिश्चियंस भी रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से सिलेक्शन करने में ईजी रहे। ओके, 2024 कैसा रहेगा आपके लिए ये साल? आपके करियर एंड फाइनेंसेस में, आपके रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ में, एंड आपके हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे बाइफर्केशन में, ठीक है। ये है ग्रुप 1 विद दिस वन, द ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल, ठीक है। ग्रुप 2 है ये वाला पायराइट क्रिस्टल के साथ, और ग्रुप 3 है ये रोज क्वार्ट्ज के साथ, ठीक है। तो आप चाहो तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो इस तरह से, कोई एक ग्रुप 1 2 3, या तो टाइम स्टैम्प में जाके अपना बर्थ डेट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप 1, जिन्होंने भी बर्थ डेट या क्रिस्टल से सिलेक्ट किया था, लेट्स से आपके लिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल मैसेज क्या है? वी हैव द एनिमल विथ नंबर 19। ओके, 19 नंबर टैरो में सन का कार्ड होता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग ब्लेसिंग को बताता है, राइट। विद द एनिमल इट्स लाइक इस टाइम पे ना, इस साल में 2024 में आप अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को यहाँ पे फील करोगे बहुत ज़्यादा। और आप जैसे कि एनिमल्स होते हैं, राइट, बहुत ही रॉ वाइल्ड लाइफ, जंगल में वो लोग रहते हैं, राइट। इट्स अ वेरी रॉ एनर्जी, बेसिकली। सो आप अपनी इस रॉ एनर्जी को, आपको कहा जा रहा है, चैनल करने वाले हो, या तो कर सकते हो सकता है थोड़ा सा आपको गुस्सा आए, अग्रेशन आपका बढ़े, किसी चीज़ पे फ्रस्ट्रेशन बढ़े, यू नो बट देन एनिमल्स कैसे होते हैं, वो हमेशा उनका इंटेलिजेंस, उनका इंस्टिंक्ट अलग लेवल का होता है। उनको सर्वाइवल मोड पे रहते हैं, राइट। वो लोग, उनको पता होता है कि कहाँ से क्या मिलेगा, ठीक है, कहाँ से उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, कहाँ पे उनको शेल्टर मिलेगा, कहाँ पे उनको खाना मिलेगा। एंड वो मतलब जंगल में ऐसे ही रहते हैं, राइट। वो मतलब नेचर के साथ जुड़े हुए होते हैं, राइट। सो आपकी कहीं ना कहीं आप पे नेचर के साथ जुड़ने की एनर्जी है, लिटरली आपकी जो जैसे कि कहते हैं कि चलो इंसान तो बन गए, सोफिस्टिकेटेड हो गए, अच्छे कपड़े पहन लिए, सब कुछ कर लिया, लाइक लिटरली जो बाहरी जो पूरा हम करते हैं, खुद को सजाते हैं, उसके अलावा कि आपकी ट्रू रॉ पर्सनालिटी है क्या, लाइक लिटरली मतलब कुछ लोग हैं जो जंगल में एडवेंचर कैंप पे वो सब जा सकते हैं, ठीक है। मे बी आप न्यू ईयर में, नेक्स्ट ईयर में कुछ ऐसा प्लान करो। और सी यहाँ पे आई दिख रही है, राइट, आंखें दिख रही है। सो कैसी आंखें जो है पियर्स करती है, ट्रुथ को बताती है, हमारी सोल की सच्चाई को बताती है। सो कुछ ना कुछ सच्चाइयाँ हैं जो शायद आप अनकवर करोगे, मे बी अपने बारे में, मे बी दूसरों के बारे में। क्योंकि जैसे ही फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जाते हो, बाहर एडवेंचर कैंप पे जाते हो, घूमने जाते हो, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलती है, नई नई हिस्ट्रीज पता चलती है, कल्चर्स पता चलते हैं, राइट। सो मे भी हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे। आप लिटरली एक वाइल्ड एनिमल, वो बीस्ट होता है ना, उसकी तरह आप आपको लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये एक्सप्लोर करना है, वो एक्सप्लोर करना है, राइट। और बट इट्स लाइक आपकी खुद की एक कम्युनिटी या सोल ट्राइब को लेकर शायद आप करोगे ये चीज़, या तो अकेले भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है। क्योंकि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो साथ में भी जाते हैं, पैक में रहते हैं, राइट। कुछ एनिमल्स अकेले भी घूमते हैं, राइट। सो वो भी है। एंड दिस वन इज ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्शन, लाइक प्रोटेक्टिंग योर कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी, आपकी फैमिली, होम लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना। लेकिन दिस इज लाइक अ वेरी वाइल्ड साइड, आपकी बहुत ही अलग साइड आपको शायद, और अलग इन द सेंस ट्रू साइड देखने मिलेगी, लाइक आई मीन इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड आई मीन लिटरली जैसे कि हम लोग, लड़कियां जो होती है स्पेशली, लाइक लड़के भी चीज़ें करवाते हैं, ब्यूटी पार्लर में, सलोन में जाते हैं, राइट, चीज़ें करवाना। लेकिन आपको इस साल ऐसा शायद लगेगा कि मुझे मेरी नेचुरल जो मेरी ब्यूटी है, मेरी जो स्किन है, मेरे जो बाल है, हर चीज़, मेरी आंखें, मुझे नेचुरल तरीके से कुछ करना है। मे भी हो सकता है कुछ लोग नेचुरल रेमेडीज, हर्ब्स, आयुर्वेद वगैरह भी एक्सप्लोर करें, ठीक है, ये भी चीज़ें पॉसिबल है। बट दिस इज अमेजिंग। इट्स जस्ट वेरी ग्राउंडेड एनर्जी, मदर अर्थ, नेचर के साथ जुड़ने की एनर्जी है, ठीक है। नाउ फर्स्टली लेट्स सी आपके करियर एंड फाइनेंसेस कैसे रहेंगे इस साल में, ठीक है। वी हैव चॉपवुड विद नंबर 42, एंड वी हैव डेथ एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स।
सी करियर एंड फाइनेंसेस में आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, राइट? जैसे कि डेथ में होता है, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड इट्स लाइक आप रूटीन काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत हो गया। मे बी आपको लगेगा एक टाइम के बाद कि ये कितना रूटीन मैं और करूँ, सेम टू सेम वर्क मैं कितना करूँ। आपको ऐसा फील होगा कि मुझे एक चेंज चाहिए अपने करियर में, अपने पढ़ाई में, या कुछ भी ये जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। आपने एक काइंड ऑफ एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी बिल्ड कर रखी है ऑलरेडी। आपको मे बी आप लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अच्छा खासा आप अर्निंग कर रहे हो शायद, ठीक है? या तो जो भी है आपके पास एटलीस्ट इनफ मनी है, आपने मे बी सेव करके भी रखा हुआ है थोड़ा सा, राइट? आपने मे बी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, या तो घर प्रॉपर्टी वगैरह लेके रखी है, कुछ ना कुछ किया हुआ है आपने ऑलरेडी, लाइक आपका है एस्टैब्लिश, ठीक है? आई डोंट फील कि कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं डर भी है कि कहीं ये चला ना जाए जो मैंने बिल्ड किया है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो भी आप करने वाले हो। इट्स लाइक आप प्रैक्टिकल एक्शंस लोगे टू इन्वेस्ट मनी समवेयर, टू इन्वेस्ट प्रॉपरली। सो सोच समझ के, देख कर इन्वेस्ट करना, सारी चीज़ों को समझ के। बट या विद द डेथ इट्स लाइक अ चेंज, इट्स अ बिग चेंज एंड शिफ्ट। लाइक मे बी आपकी पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अब तक कर रहे थे, उसको शायद आप चेंज करोगे अपने फाइनेंसेस और करियर को सुधारने के लिए, राइट? एक सुधार है यहाँ पे, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सुधार है ये। मतलब ये जो डेथ का कार्ड आया है ना, ऑब्वियसली मे बी कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको ये ये सोच आपके अंदर आएगी। वो एक अवेकनिंग मोमेंट होगा आपके लिए कि जैसे कि सच्चाई की बात हमने की, तो मे बी हो सकता है आपको इस तरफ भी आपका ध्यान जाए, आपकी कि आपके फाइनेंसेस एंड करियर में आप क्या गलतियां कर रहे हो, शायद वो भी आपको दिखे, ठीक है? और एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। हो सकता है कुछ लोग कंप्लीटली एंड करके एक डिफरेंट फील्ड में चले जाओ। एक जॉब कर रहे हो तो उस जॉब को चेंज करके कंप्लीटली अलग से जॉब में, अलग कंपनी में चले जाओ, अलग ऑर्गेनाइजेशन में। या तो आपका वे ऑफ वर्किंग पूरा चेंज हो जाए, लाइक लिटरली आप जैसे वर्किंग फ्रॉम होम हो तो शायद ऑफिस में जाके काम करने लगो, या तो ऑफिस में हो तो घर से काम करने लगो। कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा चेंज है। मे बी ओवरसीज जा रहे हैं कुछ लोग, यहाँ पे बाहर जा रहे हो। लाइक अब तक आप स्टक फील कर रहे थे, अपने घर पे बैठे हुए थे, या एक ही जगह पे थे, आपको लग रहा था मुझे एक चेंज चाहिए, बहुत बड़ा चेंज चाहिए लाइफ का। वो बहुत बड़ा चेंज एक्चुअली आ रहा है, ठीक है? ये मतलब आ रहा है, इट्स कंफर्म बिकॉज वी हैव द डेथ कार्ड। इट्स इनएविटेबल, राइट? डेथ जो है उसको कोई रोक नहीं सकता। बट हाँ, आपको सोच के, समझ के, देख के एक्शन लेना है कि यस, ये जो चेंज आ रहा है ये मेरे सोल की हैप्पीनेस है, मेरा लाइफ पर्पस उससे जुड़ा हुआ है, वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है? सो दिस इज योर बिगेस्ट मैसेज। बाकी आपके फाइनेंसेस में आई थिंक, जैसे मैंने कहा, सेविंग करते हुए सोच समझ के आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ये जो है ये एकदम रूटीन वाली बात है कि हाँ, रेगुलर वर्क आप जो कर रहे हो वो आपका चलने ही वाला है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इट्स लाइक इवन क्लेंजिंग है यहाँ पे, कुछ डेफिनेटली यहाँ पे कुछ क्लीन हो रहा है, कुछ क्लेंज हो रहा है। नंबर 42 इज 6, नंबर 4 एंड नंबर 13, ठीक है? ये डेट्स या टाइम इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। इवन नवंबर, इस अभी का जो नवंबर चल रहा है इस टाइम पे, मे बी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, मे बी अभी आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ चेंज करना है, या तो अगला नवंबर, अगले साल का अक्टूबर या नवंबर इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? आपके लिए इवन अप्रैल फॉर सम ऑफ यू, अप्रैल में, ठीक है? सो या ये है आपका करियर एंड फाइनेंसेस। नाउ लेट्स सी योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। हम लव एंड रिलेशनशिप्स भी देखेंगे। वाओ, वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स इन योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। सो 10 ऑफ कप्स आया है हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, सो दिस इज जस्ट अमेजिंग। एंड विथ 7 ऑफ कप्स इट्स लाइक आपको, आपकी ना एक कहते हैं ना, थर्ड आई हो गई या इंट्यूशन हो गया, वो काफ़ी आपका एक्टिवेट हो सकता है इस टाइम पे, क्योंकि हम हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी देख रहे हैं। लेकिन हो सकता है कभी कभी ना आप भ्रम में उलझ जाओ, अपनी हेल्थ को भी लेके थोड़ा सा ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, या तो ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे, आप ये सोचोगे मैं क्या करूँ अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ। उस कंफ्यूजन में नहीं फंसना आपको। कोई एक चीज़ पकड़ के चलो, जो आपको लगता है कि रिजल्ट देगी वो चीज़ करो। हेल्थ में भी सुधार लाना है, कोई रेमेडी वगैरह आपको मिल रही है कहीं से, कोई आपको कुछ बता रहा है, अगर उसने वो चीज़ ट्राई की है, आपको पता है, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ लेकर आगे बढ़ो, ठीक है? एंड इट्स लाइक सी 10 ऑफ कप्स भी है, सो बेसिकली आपकी फैमिली भी है यहाँ पे। मतलब कि आपके फैमिली मेंबर्स कोई हो सकते हैं जो आपको कोई हेल्थ रेमेडी दे या स्पिरिचुअल रेमेडी दे। कोई पर्सन स्पिरिचुअल हो सकता है बहुत ज़्यादा, जो आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे लेके जाए, राइट? सो इस पर्सन की हेल्प लो,
ये पर्सन आपको एक्चुअली हेल्प कर पाएगा। आपका फैमिली मेंबर होगा या तो आपके फ्रेंड है जो आपकी फैमिली की तरह जो आपको लगते हैं, ठीक है। तो उनके साथ भी आप कुछ किसी कम्युनिटी में, किसी ऐसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हो, कुछ ऐसा काम कर सकते हो। और बहुत ही ब्यूटीफुल, ये तो मतलब कंप्लीट इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, राइट। यहाँ पे कैसे हैप्पी फैमिली है, पिक्चर है, पूरा रेनबो है। सो अगेन रेनबो, इट्स अबाउट योर 7 चक्रास ऑल्सो, हायर रेल्स, हायर चक्रास। तो सारे चक्रास आपके यहाँ पे अलाइन हो सकते हैं। आप 7 चक्रा मेडिटेशन डेफिनेटली करना, यहाँ पे भी 7 है, राइट। और बहुत सारी ना चीज़ें आप अनलॉक करोगे। सी यहाँ पे क्या है, लाइट एक्टिवेशन, सनत कुमारा, राइट। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। यस, आपकी बहुत सारी एक्टिवेशन होगी यहाँ पे इस टाइम पे। आपकी लाइट एक्टिवेशन, एक्चुअली लाइट बॉडी एक्टिवेट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स वाई आपको कभी कभी लगेगा कि कहीं ये इल्यूजन तो नहीं है, कहीं जो मुझे दिख रहा है या जो मुझे फील हो रहा है इंट्यूटिवली, क्योंकि मैंने कहा था इंस्टिंक्ट्स की बात की थी, वो एक्चुअली आपका गट फीलिंग है, आपका इंट्यूशन है जो आपसे कुछ कह रहा है, ठीक है। तो आपको कभी खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है कि क्या है ये चीज़, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लाइट एक्टिवेशन हो रही है, आपकी लाइट शाइन करेगी, आपकी इंटरनल गाइडेंस, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर होने वाली, आपको लिटरली सुनाई देगा। मतलब कुछ लोगों की डेफिनेटली साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, हायर लेवल पे जा रही है। अगर आप लोग हो साइकिक स्पिरिचुअल पीपल, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपका कितना प्रोग्रेस हुआ है और आप बहुत ही आगे जा रहे हो, राइट। आपका लिटरली एनलाइटनमेंट कुछ लोगों का दिख रहा है यहाँ पे मुझे, ठीक है। लाइक कंप्लीटली सीइंग थिंग्स, वर्ल्ड, पीपल फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप अलग नज़रिए से लोगों को देखोगे, समझोगे, आप समझ पाओगे एक्चुअली हर चीज़ को। आप ये भ्रम को भी समझोगे, आप एक इल्यूजन को भी समझोगे। जैसे कहते हैं ना, सब कुछ मोह माया है, आप उस मोह माया को भी समझ पाओगे कि एक पैसा हो गया, एक घर हो गया, हर चीज़ हो गई, हर चीज़ आपको मिल रही है, राइट। देन उसका आपको समझ में आएगा एक्चुअल ट्रूथ है क्या। दैट्स वाई सी यहाँ पे कैसे आया है एनिमल के साथ, मैंने कहा था ना आपको कि बहुत ही रॉ एनर्जी है आपकी, सो दैट्स वाई ये रॉ एनर्जी में आप आ रहे हो, क्योंकि आप खुद समझ जाओगे कि नहीं, हम जो नेचुरली ओरिजिनली हम क्या है, हम सोल है, हम कॉन्शियसनेस है, राइट। कॉन्शियसनेस से पूरा लव आपका डिवाइन का फ्लो होगा आपकी तरफ। ये लव है, ये डिवाइन लव है, 10 ऑफ कप्स। दिस इज जस्ट अल्टीमेट, इट्स लाइक अ बिग ब्लेसिंग। लाइक इस वजह से ना आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आएगी डिवाइन की तरफ से, राइट, क्योंकि आप उसकी ट्रू चीज़ समझ रहे हो। ओके, नाउ लेट्स सी योर लव लाइफ फर्स्ट। ओके, ओ माई गॉड, वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स नाउ। बिकॉज ऑफ दिस थिंग कुछ एंडिंग्स होगी, राइट। मे बी जैसे करियर में था तो उस वजह से, या तो कोई पास्ट का पेन था जिसको आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, और या क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया। सो डेफिनेटली यहाँ पे है ये चीज़ कि आप फाइनली डिसीजन लेने वाले हो, ये खुद आप करने वाले हो। इट्स लाइक आप करोगे या तो सामने वाला पर्सन करेगा, डजेंट मैटर। लेकिन इन रिलेशनशिप्स एंड इन योर लव लाइफ बोथ, आपको बहुत ही क्लैरिटी मिलने वाली, बहुत ही क्लियर होने वाले हो। आप ये समझ जाओगे, जैसे कि मैंने कहा, लाइक आपकी ये जो भी हो रहा है ना, सब इसीलिए ही हो रहा है ताकि आपका एक्चुअल ट्रुथ समझ में आए, आपको सच्चाई पता चले कि लाइफ में चीज़ें क्यों होती है, एंडिंग्स क्यों होती है, हर चीज़ समझ में आएगी आपको। और उस एंडिंग से भी आप डरोगे नहीं, आप कहोगे कि चलो थैंक गॉड ये एंड हो गया। मतलब लिटरली वो वाली एनर्जी है कि अच्छा हुआ ये एंड हो गया। सी यहाँ पे इस लेडी का बैक है इसकी तरफ, राइट। इस एंडिंग के बैक इधर दिख रही है ये। सो ये जो क्वीन है, फाइनली इसने अपना मुंह मोड़ लिया है इस एंडिंग, इस पेन, इस सफरिंग से, राइट। ये कह रही है कि बस बहुत हो गया, अब कोई मुझे बैक स्टैब नहीं कर सकता, कोई भी मेरे साथ ये चीज़ नहीं कर सकता। आपने अगर पास्ट में ऐसी कोई एंडिंग देखी है, फाइनली आप न्यू ईयर, नेक्स्ट ईयर में ये डिसीजन, ये चॉइस लेने वाले हो कि बस बहुत हो गया, अब मैं जो हूँ, मेरा फ्यूचर, मेरी जो मैंने बिल्ड की है अब तक करियर, लेगेसी, खुद पे मैं ध्यान दूंगी, खुद का जो काम मुझे करना है मैं वो करूंगी, ठीक है, या करूंगा। एंड जो पर्सन मुझे डिजर्व करता है या करती है, उसी को मैं यहाँ पे अट्रैक्ट करूँ, मैं मैनिफेस्ट करूँ। जो भी पास्ट की एंडिंग्स है उनको पूरी तरह से पे क्लेंस और हील करना है। आपको हीलिंग थोड़ी सी लगेगी इस ईयर में, ठीक है। इट्स नॉट कि हाँ पूरा साल ऐसा रहेगा, ठीक है। इट्स जस्ट 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। सो इट्स अबाउट कि एक एक करके, जैसे 10 तलवारें लगी है ना, आपको बैठ के मैं भी गाइडेंस दे रही हूँ कि आपको क्या करना है। अभी बैठ जाओ, चाहिए तो या तो अभी, या तो जब भी ये चीज़ होती है, जब आपको फील होता है, आपको जब पेन याद आता है, आपको फील होता है कि मुझे रोना आ रहा है, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, उस टाइम पे ये करो, ये चीज़ लिखो बैठ के, एक एक पेन लिखो, एक एक दर्द लिखो अपना,
आपको कहाँ पे पेन फील हुआ, किसने आपको वो पेन दिया, बैक स्टैपिंग की, किसी ने एंडिंग की, किसी ने आपको छोड़ के चला गया, कुछ भी हो सकता है वो पेन। जस्ट राइट इट डाउन एंड जस्ट विजुअलाइज कि एक आपके अंदर, आपके बॉडी में, ऐसे एनर्जेटिक बॉडी में आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। पहले वाइट लाइट के अंदर खुद को आपको देखना है, इमेजिन करना है कि वाइट लाइट आपके आसपास पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे लाइट एक्टिवेशन भी है। और फिर ये जो एक एक पेन लिखा ना, वो ब्लैक कलर के कॉर्ड के रूप में आपके बॉडी में है कहीं ना कहीं, ठीक है, उसको एक एक करके आपको रिमूव करना है। और आपको डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आप बुला सकते हो उस टाइम पे, आर्क एंजल माइकल को भी बुला सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। या तो आप काली माँ से प्रे कर सकते हो, ठीक है। एक एक कॉर्ड ऐसे निकल रहा है, आपने हर कॉर्ड को एक नाम दे दिया कि ये मेरा पेन है, ये मेरा सफरिंग है, उसको मैं निकाल रही हूँ या निकाल रहा हूँ। और फाइनली उसको सारे वो जो कॉर्ड्स थे ब्लैक कलर के, वो पूरे निकाल के आपको आग में डाल देने हैं, ठीक है। आपको जस्ट विजुअलाइज करना है और कुछ नहीं करना। और फाइनली आपको खुद को कहना है मैं अब फ्री हूँ, मैं पूरी तरह से फ्री हूँ इस पेन से, इस सफरिंग से। और भगवान को बोलना है कि ये इसमें से मुझे पूरी तरह से फ्रीडम मिले, मुझे इसके लिए क्या करना है, आप मुझे गाइड करो, ठीक है। वो आपको गाइड करेंगे। ये जो काला बादल है, जो भी डार्कनेस थी, वो सारी डार्कनेस एक्चुअली चली जाएगी, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आएगी, ठीक है। सो यस, ये आपको करने की ज़रूरत है, आप ये करना एंड देखो कि क्या होता है। और एक बार नहीं, हमेशा बहुत बार, आप जितना चाहे कर सकते हो, क्योंकि ये एक बार में शायद पेन निकलेगा नहीं, ठीक है। आप ग्रीन तारा मंत्र भी सुन सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सी अ मैसेज फॉर यू, येस आई एम थिंकिंग अबाउट यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट। सो इट्स लाइक, कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना वो दिल तो पागल है का डायलॉग, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बनाया आपके लिए, लव में ये कार्ड आया है। सो इट्स लाइक मे बी पास में बहुत कुछ हुआ, पेन हुआ है, सफरिंग हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार करता है। आपका प्यार, आप दोनों का प्यार, एक्चुअली आप दोनों की जो कहते हैं ना एनर्जी, वो एक दूसरे को लाइट से भर देती है। आप उनकी लाइफ में लाइट लेकर आओगे, वो पर्सन आपकी लाइफ में लाइट लेकर आएंगे, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपका जो ये लव लाइफ है वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और ऐसा पर्सन, ऐसा सोलमेट ज़रूर है, और आपकी लाइफ में अगर ऑलरेडी है ऐसा पार्टनर, सो ये 10 ऑफ सोच ज़रूरी नहीं कि एंडिंग हो, इट्स जस्ट दैट कोई प्रॉब्लम हो जाए आप दोनों के बीच में, थोड़ा सा टाइम आ जाए सेपरेशन का, लेकिन लव बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अनकंडीशनल लव की एनर्जी। लेकिन आपको देखना है कि क्या ये लव है सच में, या टॉक्सिसिटी है, या जस्ट नेगेटिव ट्रैप्ड इमोशंस है, राइट। आपको वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। वाकई में आप एक दूसरे को प्यार से भरते हो, लाइट से भरते हो, या सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस ही है, वो आपको देखना पड़ेगा, ओके। और फॉरगिवनेस करके आपको आगे बढ़ना है। लेट्स सी व्हाट एल्स। आई लव यू, कोई कह रहा है आपसे आई लव यू ये तो आपके मतलब ये इवन एंसेस्टर्स, एंजल्स हो सकते हैं जो आपको कह रहे हैं, ठीक है, आई लव यू। लेट्स सी फाइनल मैसेजेस ग्रुप नंबर 1 फॉर 2024, और क्या मैसेजेस है गाइज। जरूर कमेंट करना आपको रीडिंग कैसी लगी। सी वी हैव मिरेकल्स, व्हाट एल्स, एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज। ये लिटरली अलादीन का चिराग है जो लेकर आपको बस विश मांगनी है, और आपकी विशेस पूरी होंगी। बस मैजिक में, मिरेकल्स में बिलीव करो। स्टार्स है यहाँ पे, कैसल है, एंड यहाँ पे टेक अ रिस्क, ग्रेट एडवेंचर, या वेंचर फॉरवर्ड। मैंने एडवेंचर एडवेंचर कहा था, राइट आपको। आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग करने वाले हो इस टाइम पे, इस ईयर में। और मे बी डेफिनेटली जैसे ये जा रहे हैं कहीं पे, आप कहीं डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हो, या तो ओवरसीज भी मुझे दिख रहा है। रिस्क है ये, लेकिन आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। आप फाइनली आप आगे बढ़ने वाले हो, ग्रेट ग्रेट एडवेंचर। इट्स एन एडवेंचर, इट्स अ थ्रिल, ओके। सो या गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। ग्रुप 2, सो लेट्स सी आपके लिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है करियर एंड फाइनेंसेस के कार्ड्स हैं, हम दूसरे और कार्ड्स भी देखेंगे, बट यहाँ पे मेन मैसेज है आपके लिए, बहुत ही डीप एंड स्पिरिचुअल मैसेज है विद दिस कार्ड। इसका प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो, बट या एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स लगी हुई है, राइट। और कैसे मिरर कर रही है कैंडल्स सारी एक दूसरे को। सो ये मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन है काइंड ऑफ आपकी लाइफ का, जो आप इस साल में अनकवर करेंगे। लेकिन ये जो कार्ड है वो एक्चुअली बात करता है डिवोशन की, डिवोशन, डिवाइन, गॉड, हायर सुप्रीम पावर, जिनको भी आप मानते हो, उसमें ये कार्ड जब आता है ये कहता है कि आप एक डीपर लेवल पे उस चीज़ को ऑनर करने वाले हो, उस चीज़ को डेप्थ में जाके और एक्सप्लोर करने वाले हो, अपनी डिविनिटी को आप एक्सप्लोर करने वाले हो, ओके। रादर देन आप खुद को सेंटर में रखो किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, या कुछ भी आप कर रहे हो, रिचुअल कर रहे हो भगवान के लिए, कुछ दिया जला रहे हो, पूजा कर रहे हो, कुछ भी जो भी आप कर रहे हो, आप अपना
एक और नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हो इस टाइम पे, इस साल में, नए साल में, कि रादर देन योर सेल्फ आप बस अब ईश्वर को देखो, आप बस डिवाइन को देखो कि आप जो कर रहे हो आप नहीं कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वो मे बी डिवाइन आपसे करवा रहे हैं, या तो इट्स नॉट यू, मतलब ये एक्ट जो आप कर रहे हो जस्ट एक कर्मा है, बट आपके थ्रू हो रहा है, ये चीज़ आप जब सोचने लग जाओगे आपकी एक कॉन्शियसनेस ना एक्सपांड होगी, लाइक लिटरली आपका कॉन्शियसनेस एक्सपांड होगा, और आप सेल्फ सेंटर्ड की जो एनर्जी होती है उससे आप एक हायर सेंटर्डनेस में आओगे, एक हायर कॉन्शियसनेस में आओगे, आप एक बड़े सिरे से बड़े लेवल पे चीज़ों को सोचोगे, समझोगे और फील करोगे, राइट? कैसे ये सब लाइंस हैं जो कि कनेक्ट कर रही है, सो इट्स लाइक अ एक्सपांशन ऑफ समथिंग, एक कनेक्टेडनेस आपको हर चीज़ के साथ में भी फील होगा, हर पर्सन के साथ शायद फील होगा, और ये जो है एक अलग ही तरह का एक हैप्पीनेस, एक जॉय लेके आएगा आपकी लाइफ में, राइट? आपका एक वो कहते हैं ना कि लाइक कॉस्टलेस जॉय हो गया, लव ऑफ द डिवाइन हो गया, इवन ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हो, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो वो चीज़ें भी शायद आप सोचने लग जाओगे, सर्विस करना, लोगों के लिए कुछ सर्व करना सोसाइटी को बेटर तरीके से, हीलर अगर आप बनना चाहते हो तो हीलिंग का जो काम है वो आप स्टार्ट करो शायद, कुछ और करना चाहते हो, अपना लाइफ पर्पस यहाँ पे बेसिकली शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को पता चल सकता है, बट ये जो है बहुत ही इट्स लाइक अ ह्यूज लेवल थिंग, आपके थ्रू लोगों में वो लाइट भरी जा सकती है, और आप एक्चुअली पास ऑन कर सकते हो उस लाइट को लोगों के अंदर, आप में वो पोटेंशियल वो बढ़ जाएगी, बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन के साथ कम्यूनियन में आ जाओगे, कम्यूनियन, वननेस, वो सारी चीज़ें यहाँ पे, एंड लाइक हाउ दिस कैंडल्स आर, यहाँ पे ट्रूथ है, सच्चाई है, और it's just also one more thing, devotion in anything, any relationship, love for your partner, love for the work you do, आप जो काम करें उसके लिए प्यार, आपके खुद के प्रति प्यार, हर चीज़ यहाँ पे बढ़ सकती है, तो एक डीपर लेवल पे जब आप चीज़ों को समझोगे ना और उसको देखोगे, अपने आप को भी उसमें देखोगे, तो आपकी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चेंज होगी अलग तरीके से, राइट? तो ये एक मैसेज है, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। ये तो बहुत ही डीप स्पिरिचुअल मैसेज था, ठीक है, बट या व्हाट एल्स, कम टू द एज, नंबर 36 इन करियर एंड फाइनेंसेस आया है, एंड व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू, लेट्स सी। ओके, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो विद दिस वन इट्स ओके, इट्स मे बी इट्स अबाउट टेकिंग अ रिस्क, शायद एक रिस्क लेना पड़े आपको करियर एंड फाइनेंसेस में, आपको कुछ पूरा साल में भी ऐसा रहे, या तो न्यू ईयर के स्टार्टिंग में ऐसा रहे, कुछ हो ऐसा कि जिसमें आपको थोड़ा सा रिस्की सा काम करना पड़े, बट देन सोच समझ के करना, क्योंकि रिस्क आप लोगे, इट्स लाइक ये जो कार्ड है ना वो कहता है कि हाँ, डिवाइन पे ट्रस्ट करके, लीप ऑफ फेथ कर लेकर, क्योंकि आप यहाँ पे चीज़ों को समझ रहे हो, आप यहाँ पे रिस्क भी लोगे उस तरीके से डिवाइन पे ट्रस्ट करके, राइट? मतलब अंधा रिस्क होता है ना, वैसा वाला रिस्क नहीं है ये है डिवाइन के ऊपर भरोसा करके फिर आप वो काम करोगे, और लाइक लिटरली आप जैसे लड़के कैसे छलांग मारने के लिए रेडी है, जैसे फूल का कार्ड होता है, राइट? वैसा ही यहाँ पे ये है कि एक कभी कभी ना लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है। सो एक करियर और फाइनेंसेस में आपकी ये रिस्क जो है वो आपकी क्रिएटिविटी और पैशन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ ऐसी है जिसके लिए आप लड़ भी सकते हो, आप फाइट करने के लिए भी रेडी हो, आप कंपटीशन के लिए भी रेडी हो, आप मतलब लिटरली कुछ ऐसा है, कोई स्पार्क है जो आपके अंदर इग्नाइट होगा और आप उस स्पार्क को लेकर आगे बढ़ोगे, एटलीस्ट थोड़ा सा ही सही, एक छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन आप वो नई शुरुआत शायद करने के लिए यहाँ पे वो उतावलेपन की एनर्जी दिख रही है कि हाँ, आपको फायर फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे ये काम कर देना चाहिए और दिस इज़ इट, दिस इज़ द टाइम, सो अचानक से मे बी लिटरली न्यू ईयर के स्टार्टिंग में ही आप कुछ ऐसा कर दो कि एंड मे बी इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़े, लोगों से बातचीत करनी पड़े, थोड़ा सा लोग शायद माने नहीं आपकी बात को, समझेंगे नहीं, कुछ लोग शायद सपोर्ट ना करें, या तो हो सकता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उस चीज़ में, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है मार्केट, ये कुछ भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है, फाइनेंसेस में भी कुछ ऐसा हो सकता है, राइट? इट्स अ कॉम्पिटिशन हियर, बट देन इट्स लाइक इस कॉम्पिटिशन में आप कहाँ हो, आप ईश्वर का रास्ता और उनका हाथ पकड़ के एक अलग ही रास्ता यहाँ पे निकाल सकते हो बीच में से, आपको इन सब में घुसने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइक कैसे ये अलग अलग डायरेक्शन में वॉन्ड्स जा रहे हैं, बट इट्स लाइक आप कोई और ऐसा तरीका चुनो कि आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए, स्मूथली एंड सक्सेसफुली आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको डेफिनेटली आपके लिए थोड़ी सी डिवाइन पे ट्रस्ट और वो लगेगा, और
अपने पैशन को ट्रूली आपको फॉलो करना होगा और गिव अप नहीं करना है, ठीक है। मेन मैसेज यहाँ पे ये है। नाउ लेट्स सी आपके लिए हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में और क्या है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड वी हैव प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, okay, and we have divine order with Lady Portia. Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. Divine order. So yes, आप डिवाइन ऑर्डर के साथ कनेक्ट करोगे और शायद आपको पता चलेगा कि चीज़ें जो है डिवाइन ऑर्डर में चलती हैं अपने हिसाब से। एक डिवाइन का ऑर्डर होता है, एक डिवाइन का डिसिप्लिन होता है, राइट। आपको एक डिवाइन का डिसिप्लिन यहाँ पे समझाया जा रहा है कि यू नो इट्स लाइक विद दिस वन 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है। सो येस, डेफिनेटली आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और आप चीज़ों को ना बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से करने वाले हो अब आगे जाके। मतलब कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दे दिया, रेगुलर तरीके से डाइट वगैरह जो होता है प्रॉपर फॉलो किया, टाइम पे खाना खाया, टाइम पे जिम चले गए, या जो भी आपको करना है, योगा वगैरह एक्सरसाइज करनी है, एक नया रूटीन फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आपकी फिटनेस काफ़ी यहाँ पे बढ़ती हुई लग रही है मुझे। कुछ लोग डांस कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा आप करने वाले हो फिटनेस के लिए कि फिटनेस भी एंड ओवरऑल आपका लुक, यहाँ पे लुक भी बहुत ज़्यादा आपका इंप्रूव हो रहा है, आपका एक ग्लो बढ़ रहा है, आपकी ब्यूटी बढ़ रही है। सो उस ब्यूटी के लिए आप रिचुअल वगैरह शायद कर रहे हो, या तो लिटरली आप मेहनत कर रहे हो, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, लाइक लिटरली हाई एंड प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाउ दिस पिकॉक इज सिटिंग, ये मतलब आप देख रहे हो ना, पिकॉक इज सच अ ब्यूटीफुल बर्ड। आप उसको देखो, उसकी ब्यूटी कितनी अमेजिंग होती है, कोई उसको मैच नहीं कर सकता। सो आपकी ब्यूटी, आपकी हेल्थ एंड आपकी स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें ना साथ में चल रही हैं। और जस्ट बिकॉज आपकी स्पिरिचुअलिटी भी आगे बढ़ रही है और साथ साथ आपकी ब्यूटी भी वो आगे बढ़ा रहा है, राइट। आपका स्पिरिचुअल साइड जितना ही निखर रहा है, आपका एक ग्लो आ रहा है आपके अंदर, उसी तरह से आपकी बॉडी में आपका पूरा जो एक वो कहते हैं ना करिश्मा और ऑरा आपका बहुत ही ब्यूटीफुल शाइन करेगा। आपकी आई मीन इट्स अ सेल्फ लव, इट्स अ सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद के लिए जो जो आप कर पाओगे आप वो करने वाले हो, और इन्वेस्ट भी करोगे मनी को भी, इवन कि हाँ अच्छे प्रोडक्ट्स मैं खरीदूँ मेरे हेल्थ के बेटरमेंट के लिए, भले चाहे उसमें मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़े, लेकिन ये मेरे लिए काम कर रहा है तो मैं ये करूँगा। और मे भी किसी और को देखकर शायद आप इंस्पायर हो जाओ कि हाँ देखो ये पर्सन ने भी ये चीज़ किया है तो मैं भी शायद ये करूँगा तो मेरे को भी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको बताए ये चीज़ कि हाँ देखो ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, वाई डोंट यू यूज़ इट। सो वो आपके लिए डेफिनेटली काम करेगा, ठीक है। आपकी हेल्थ में नॉट जस्ट प्रोडक्ट, इट्स ऑल्सो अबाउट रेमेडीज़ और इट्स ऑल्सो अबाउट मेडिसिन, या कुछ ऐसे हेल्थ इशूज़ थे तो आपके हेल्थ इशूज़ डेफिनेटली ठीक होंगे। एंड आप आप एक डेफिनेटली फिर से यहाँ पे पेज की ही एनर्जी। सो इट्स अ इट्स लाइक अ लर्निंग, राइट। आप कुछ लर्न कर रहे हो, अब आप स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ आंसर्स अनलॉक कर रहे हो और उस डायरेक्शन में और थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, ओके। क्यूरियोसिटी बढ़ रही है आप में, आपको चीज़ों के बारे में समझना, वो सारी चीज़ें आपकी बढ़ रही है, समझदारी बढ़ रही है, आप सीख रहे हो कुछ ना कुछ नया नया, ऑनलाइन कुछ पढ़ रहे हो, ब्लॉग्स पढ़ रहे हो, देख रहे हो वीडियोस को कि कैसे अपने आप को और बेटर किया जाए। इवन कुछ लोगों के बाल मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल होते हुए दिख रहे हैं, लाइक आप हेयर स्टाइल भी कुछ चेंज कर रहे हो। और ये तो है कि येस, डू व्हाट यू फील इज़ राइट, मतलब आपको जो फील होता है कि हाँ ये सही है तो येस वो सही है आपके लिए, आप वो करो, ठीक है। और डेफिनेटली आप नए नए लेसन्स सीखने वाले हो इस साल में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में है ये पार्ट। और ये वायलेट कलर है तो ये मतलब क्राउन चक्रा की एनर्जी हो गई। सो क्राउन चक्रा के थ्रू भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, डाउनलोड्स मिलने वाले हैं यहाँ पे बहुत ही, जैसे मैंने कहा ये मतलब इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जी। आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल दिख रही है। तो मे बी आप लोग अगर ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो तो आपको पता होगा, हाँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी अभी स्टार्ट किया है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो, लिटरली बहुत कुछ आप अनकवर करोगे। और आपको समझ में आएगा कि हर चीज़ अपने अपने डिवाइन ऑर्डर में होती है, डिवाइन टाइमिंग पे होती है, कुछ भी आगे पीछे नहीं होता। एक डिवाइन ऑर्डर होता है, एक रास्ता होता है डिवाइन प्लान में कि ये चीज़ होगी उसके बाद ही ये चीज़ होगी, ये नहीं कि पहले हो गया और ये बाद में हुआ। कभी ऐसा नहीं हो सकता। आप कभी भी ऐसे बैठ के सोचो तो आप ज़रूर ये चीज़ पे कॉन्टम्पलेट करना कि मैं क्या कह रही हूँ। आप पास्ट को देखना कि कोई चीज़ें क्यों वर्कआउट नहीं हुई, या कुछ चीज़ें क्यों बाद में हुई या डिले हुआ उस चीज़ में, क्योंकि कुछ और होना ज़रूरी था। और वो क्यों ज़रूरी था, क्योंकि आपके लिए कोई लेसन था उस चीज़ में, ठीक है। कोई लेसन था जो आपको सीखना ज़रूरी था, उसके बाद ही आपको वो चीज़ मिलती, आपकी विश फुलफिलमेंट होती वहाँ पे, राइट। सो विशेस फुलफिल करने के लिए आपको थोड़ा तो वो टेस्ट से गुजरना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यस,
अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं. नाउ लेट्स सी योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स. ओके, what we have here, temperance and two of wands. Okay, so for your love life things will be balanced. बहुत ही balanced connection आपके रहेगा. आपका कोई लव कनेक्शन है, डेफिनेटली आपकी पार्टनरशिप बहुत ही बैलेंस रहेगी. आप दोनों ब्लेंड हो रहे हो एक दूसरे के साथ, चीज़ों को वर्कआउट कर रहे हो. कोई प्रॉब्लम्स थी तो उसको वर्कआउट कर रहे हो आप लोग, साथ में मिलके. एंड साथ में मिलके आप लोग कोलैबोरेशन या कुछ ऐसा काम कर सकते हो. बहुत ही स्मूथ फ्लोइंग है आपका कनेक्शन, बहुत ही स्मूथ फ्लोइंग है. अगर आप सिंगल भी हो तो भी आपको आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है. लाइक आप शांति से अपना टाइम एंजॉय करोगे. लेकिन येस, लव लाइफ को लेकर भी आप ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हो. आप इट्स लाइक आप खुद को भी बैलेंस करोगे और सामने वाला भी अपने आप को बैलेंस करेगा कहीं ना कहीं. आपका जो सोलमेट है, जो पार्टनर है, इट्स लाइक अ कनेक्शन, राइट? इट्स अ सोल कनेक्शन. टेम्परेंस में इफ़ यू नो देयर इज़ एन एंजल, हमेशा एंजल होता है उस कार्ड में. यहाँ पे नहीं है, लेकिन येस, दो सोल्स को मिलवाने के लिए यहाँ पे ब्लेंडिंग होती है. सो पहले तो आपकी ब्लेंडिंग होगी, इनर यूनियन होगा एंड देन आउटर यूनियन होगा. सो थोड़ा सा पेशेंस है यहाँ पे, राइट? सो येस, अगर आप वेट कर रहे हो किसी पर्सन के लिए जो कि आपकी लाइफ में अभी तक आया नहीं है, आप बोल रहे हो कि मेरा सोलमेट कब आएगा, सो आपको थोड़ा सा इंतज़ार शायद इस साल भी करना पड़े. इस साल थोड़ा सा आपको अपने आप पे काम करना पड़े, राइट? आपको शायद कुछ अपना इनर वर्क करना ज़रूरी है, तब जाके शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा. एंड विद दिस वन, टू ऑफ वंस, इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप्स इन जनरल. आपके लाइफ के जो रिलेशनशिप्स है वो काफ़ी आगे बढ़ रहे. इफ़ यू कैन सी, आई मीन, यहाँ पे कैसा है स्टोरी कि यहाँ पे एक है और यहाँ पे 1 2 3 4 बॉल्स है, लेकिन ये दोनों कैसे बैलेंस हो रहे हैं, राइट? यहाँ पे भी 2 में भी बैलेंस की ही एनर्जी है. एंड डिसीजंस एंड चॉइसेस है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स है. एंड दिस इज लिटरली लाइक कि आप एक वो दूर से किसी चीज़ को देखते हो तो कितना छोटा दिखता है, यहाँ से आप इस चीज़ को देखोगे तो कितना बड़ा दिखता है. ये तो मुझे वो क्या कहते हैं, वो पता है, वो अम्यूज़मेंट पार्क या वाटर पार्क में वो चीज़, वो स्लाइड होती है, वैसी एनर्जी दिखती है. मे बी आप लोग, आई डोंट नो, कहीं ऐसी जगह पे जाओ अगले साल जहाँ पे ऐसी स्लाइड हो, या इन्जॉय करो, हैविंग फन, हैविंग वेकेशन, हैविंग ट्रिप्स विथ योर फैमिली, ऐसा कुछ भी हो सकता है. फ्रेंड्स के साथ कहीं जाओ शायद आप लोग. एंड मूविंग टूवर्ड्स योर फ्यूचर, आप एक्चुअली अपने रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ने वाले हो. बहुत सारी प्लानिंग्स करने वाले हो, बहुत सारे डिसीजंस एंड चॉइसेस होंगे. कुछ रास्ते आपको छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं. और बट इट्स लाइक अ रास्ता, आपको ना रास्ता आपका आगे बनता ही जाएगा आपके लिए. आई मीन, आप यहाँ खड़े हो लेकिन आपको एक्चुअली 4 कदम आगे क्या है वो भी शायद दिख जाएगा, आपके रिलेशनशिप्स में. दैट इज़ वेरी नाइस. इट्स लाइक अ बिगर पिक्चर जो आपको पता होगा कि हाँ, आगे ये होने वाला है. डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर. डू वॉट फील्स राइट. अगेन द सेम मैसेज, डू वॉट फील्स राइट. आपको ऑलरेडी पता है आंसर. यहाँ पे भी यही था, डू वॉट यू फील इज़ राइट. कितना सिंक्रोनिस्टिक है ये मैसेज, दोनों साथ में आए हैं. सो येस, आपको अपने हार्ट में ऑलरेडी पता है कि ये सोलमेट, ये लव, या ये जो भी है वो पर्सन है आपके लिए, एग्जिस्ट करता है. ठीक है, बस आपको अपनी हार्ट की आवाज़ को सुननी है. ठीक है, लेट्स सी फाइनल मैसेजेस. ग्रुप नंबर 2 आपके लिए 2024 का साल जो है कैसा रहेगा पूरा. ओके, एंड डू कमेंट गाइज, आपको रीडिंग कैसी लगी. यहाँ पे है पैशन एंड प्लेजर, सेवर योर लाइफ. वाओ, दिस इज़ नाइस. डेफिनेटली आप इंजॉय करने वाले हो इस साल को बहुत ही अच्छे तरीके से. इट्स लाइक या, एंड वी हैव द वाइज लीडर, यू आर अ बीकन फॉर अदर्स. दिस इज़ ब्यूटिफुल गाइज. अपनी लाइफ को भी इंजॉय करने वाले हो और दूसरों को भी आप रास्ता दिखाने वाले हो. सो दिस इज़ रियली अमेजिंग. आप एक्चुअली बहुत ही वाइज लीडर हो. और आपको कहा भी जा रहा है कि एक वो एक रे ऑफ होप होती है, आप ही वो हो दूसरों के लिए. आप एक रे ऑफ होप का काम करने वाले हो किसी की लाइफ में. आप किसी को रास्ता दिखा सकते हो, आप किसी को लीड कर सकते हो, किसी टीम को, या कोई लोग है, मे बी आप लोग शायद, डेफिनेटली कुछ लोग हैं यहाँ पे हीलर्स है, आपकी कोई चैनल है, या ऐसा कुछ कर रहे हो सोशली, बाहर कुछ काम कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो, या इवन किसी और फील्ड में भी आप लोग हो सकते हो. बट जो भी आप कर रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आपकी यहाँ पे बेसिकली ओपन की जा रही है, आपकी इग्नाइट हो रही है पैशन इसी डायरेक्शन में. कैसे इसने ये हाथ में ये काइंड ऑफ ये पकड़ा हुआ है और कुछ सिंबलिज्म भी है इसके ऊपर. ये तो आई थिंक स्पीयर, इसको क्या कहते हैं, इस वेपन है या कुछ तो है, मशाल पकड़ी हुई है हाथ में, राइट? या ये कहीं आई थिंक बैटल पे कहीं जा रही है, तो पीछे लोग भी उनको फॉलो कर रहे हैं. सो इट्स लाइक लड़ना भी पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपके पीछे आपके लोग होंगे जो आप पे डिपेंड करेंगे. सो कुछ चीज़ ऐसी होंगी जिसमें आप ही को एक्शन लेना पड़ेगा, आप ही को स्टेप अप करना पड़ेगा. आपके पीछे आपके साथ साथ सपोर्ट में लोग आएंगे आपके भरोसे पे. सो
वो भी देखना है कि आपको क्या करना है, ठीक है, आपको कहाँ लड़ने की ज़रूरत है, कहाँ शांति से बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। पैशन एंड प्लेजर, यस, ये तो है ही कि इंजॉय करो अपनी कम्युनिटी के साथ, थोड़ा सा गैदरिंग है यहाँ पे, मीटअप्स है, कम्युनिटीज़ में, सोशली, सोशल लाइफ में आप काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व होना है आपको। आपको अच्छा भी लगे ना लगे, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्वॉल्व हो थोड़ा और अच्छे से कम्युनिटी में, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। इट विल बी लाइक एन ओपनिंग फॉर यू, लाइक आप नए नए लोगों से मिलोगे, नए कल्चर्स को एक्सप्लोर करोगे। यहाँ पे डांस है, फन है, मस्ती है, रात पे कैंप फायर कैसे करके ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। सो लिटरली जस्ट मे बी वेकेशन या ट्रिप पे भी चले जाओ जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हो। एकदम अलग सा भी कुछ आपको करना हो, अलग जगह पे जाना हो, अलग तरीके के लोगों को मिलना हो, तो वो भी आप कर लो, क्योंकि आपके लिए वो एक लिटरली इट विल बी लाइक एन एक्सपांशन। आपको अलग चीज़ें समझ में आएंगी, पता चलेगी, सो या इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू डेफिनेटली। एंड नए नए लोगों से मिलने में हमें हमेशा ही नए एक्सपीरियंसेस और नई चीज़ें समझ में आती है। एक अलग सा पर्सपेक्टिव हमें दिखता है, राइट। सो यस, ये है आपके लिए गाइस मैसेजेस फॉर 2024। आई होप कि आपका साल अच्छा रहे। ऑल द बेस्ट, बाय। हाय ग्रुप 3, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक मैसेज, आपके ओवरऑल जनरल मैसेज क्या है। वी हैव द कैसल, ओके। एज यू कैन सी, मतलब कैसल जो वर्ड है, आप सोचो कैसल के बारे में, कैसे बड़े बड़े कैसल्स होते हैं, प्रिंसेस, प्रिंस, किंग, क्वीन, राइट। लेकिन एक चीज़ अगर आपने देखी हो कैसल्स की स्टोरीज में, फेरी टेल्स में, इट्स अ वेरी ड्रीमी फैंटेसी वर्ल्ड, राइट। आपको बहुत अच्छा लगता है कैसल में रहना, आप सोचते हो कि वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, मुझे भी इस तरह से रहना है। हो सकता है आपको ऐसी लाइफ मिले, ऐसी कुछ चीज़ मिले, या तो कोई घर है, कोई प्रॉपर्टी मैटर है, फैमिली में कुछ ऐसा हो जाए। बट देन यहाँ पे क्या है, आंखें बंद है और कैसा ये जो है पर्ल्स है, बट देन पर्ल्स के अंदर है ये आँख जो कि बंद है। सो इट्स लाइक इस आँख के पीछे पता नहीं क्या क्या है, कितने सपने हैं, एंड मे भी कुछ सपने ऐसे हैं जो शायद आपको पता ही नहीं है, और जस्ट बिकॉज आप एक कैसल में हो, आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ मिल गया, लेकिन एक्चुअल में अगर देखो तो कैसल के वॉल्स जो हैं वो बहुत ही थिक होते हैं, राइट। वो मतलब उसके बाहर की दुनिया ज़्यादा, आई मीन होता है कि जैसे चार दीवारी में बंद है कोई पर्सन, तो वैसी वाली फीलिंग अगर आपको आती है, या इस साल में अगर ऐसा होता है अगले साल में, तो आपको कहा जा रहा है कि देखो कि क्या हो रहा है, क्या सच में आप ये चीज़ चाहते हो जो आपके पास मिली हुई है, आपको आपका कोई पोजेशन है। सो दिस कार्ड इज़ एक्चुअली अबाउट कि येस, बहुत ही कुछ है, अबंडेंस है, प्रोस्पैरिटी है, अच्छा घर है, सब कुछ है, लग्जूरियस में लग्जरीज आइटम है। लेकिन सच्चाई क्या है, कभी कभी ना हम इस चीज़ के डिसेप्शन में उलझ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि वाकई में हमें ये सिर्फ चाहिए या नहीं चाहिए। सो वो कहा जाता है ना कि एक चीज़ के बाद, एक टाइम के बाद, जब ये सब कुछ तुमको मिल जाता है, एक ब्यूटीफुल लाइफ, लग्जरी, मनी, वेल्थ, एवरीथिंग, आप एक्चुअली सोचने लग जाते हो कि सच में मुझे ये खुशी देता है क्या ये चीज़, या एक्चुअल खुशी मेरी कहाँ पे। यहाँ पे बीच में रोज़ है, राइट। रोज़ जो है वो एक डेलिकेटनेस एंड हार्ट चक्रा की बात कर रहा है, पिंक कलर। सो डीप डाउन इन योर हार्ट एंड योर सोल, आप क्या फील करते हो, क्या मैटर करता है। सी यहाँ पे भी ग्रीन कलर, सो अगेन वो हार्ट चक्रा, लेकिन यहाँ पे आसपास क्या है, डार्कनेस है, थोड़ी सी ब्लैक कलर, शैडोज, राइट। सो ब्रेकआउट, थोड़ा सा ब्रेकआउट करने की एनर्जी की कुछ चीज़ें हैं जिसमें से आपको बाहर निकलना है। इट्स अ ट्रैप, आपको लगता है मुझे ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे वो मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मेरी सक्सेस है, जो मुझे अचीवमेंट है, जो मुझे बहुत खुश करेगी। एक टाइम तक वो करेगी, लेकिन आप खुद ही सोचो, कोई नया फ़ोन लेते हो, कुछ भी नया लेते हो, कितने दिन तक वो खुशी की एक्साइटमेंट रहती है, आप खुद ही बताना, राइट। 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद क्या रेगुलर हो जाता है वो चीज़। तो एक्चुअल खुशी आपकी क्या है, इट्स जस्ट अ थ्रिल, राइट। इट्स अ थ्रिल कि हाँ मैंने कुछ नया खरीदा। आई एम नॉट सेइंग इन नेगेटिव सेंस, ऑब्वियसली आप खुश रहोगे, अच्छी बात है, आप अपनी खुशी से, अपनी मेहनत से कोई चीज़ कर रहे हो, ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। खुश रहो, ग्रैटिट्यूड रखो कि हाँ आपके पास उतना था कि आपने वो चीज़ें ली है, राइट, या तो आपको मिली है कहीं से। सो दैट इज़ देयर, दैट इज़ गुड, बट उसके अलावा भी देखो कि खुशी एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल खुशी कहाँ है आपकी, ठीक है। ये एक मैसेज है, डेप्थ का मैसेज, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा कुछ लोगों का शायद हो सकता है कि ब्लॉक्ड हो, जो कि ओपन करने की ज़रूरत है, और वो ओपन तभी होगा जब आपको पता चलेगा आपकी खुशी का क्या है, जिससे आपको प्यार है, कौन सी चीज़ है जिससे आपको प्यार है, लेकिन शायद आप वो चीज़ कर नहीं पा रहे हो, और वो क्यों नहीं कर पा रहे हो उसका आंसर आपको ढूंढना है, ठीक है।
What else? Now let's see finances and career for you guys. We have serendipity, high priestess and 7 of cups. Yeah, again the green color, green काफी greens and see how similar colors are. ये पीची रोज पिंक है, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ कलर है. सो इट्स अ 4 लीफ क्लोवर एंड सो ब्यूटिफुल. लकी तो है, कुछ कुछ सडन स्ट्रोक ऑफ लक आपके होंगे फाइनेंसेस एंड करियर में. जैसे मैंने कहा राइट, आपको कुछ कुछ तो मिल सकता है यहाँ पे. कुछ है प्रॉपर्टी को लेकर, मनी को लेकर, अचानक से कोई चीज़ आपके पास आ सकती है. ये आपके फाइनेंसेस में या करियर में है ये चीज़, ठीक है. आई मीन जस्ट लुक एट दीज 2 कार्ड्स, कितने सिमिलर लग रहे हैं राइट. एंड आई हैव जस्ट रैंडमली पिक्ड देम. सो या इट्स अमेजिंग. What else? Let's see. यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, लेकिन सी आई टोल्ड यू राइट, देयर इज अ डीपर ट्रूथ. एक सच्चाई है इन इल्यूजन्स में, इन भ्रम में कि क्या है आपका करियर भी. मतलब करियर है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बहुत कुछ होगा. और आप शायद डरोगे भी कि मैं क्या करूँ, मैं क्या चूज़ करूँ. मे बी आपको चॉइसेस है आपके सामने, एक करियर पाथ नहीं दिख रहा क्लियरली, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या चूज़ करूँ. बट जब भी ऐसा कुछ आए, ऐसा कन्फ्यूजन आए, ट्यून इनवर्ड्स, थोड़ा सा मेडिटेट करो. क्योंकि आप ना बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, बहुत कुछ कर सकते हो आप लोग. आपके पास ना मे बी आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, बहुत सारे स्किल्स है, बहुत सारे हुनर है. या तो आप सोच रहे हो मैं क्या सीखूं, मैं कौन सा कोर्स लूँ, मैं कौन सा क्लास लूँ जिससे कि मेरे को बहुत जल्दी पैसा मिल जाए, बहुत जल्दी मैं कमा लूँ. वो भी हो सकता है, या तो बहुत जल्दी मुझे सक्सेस मिल जाए. लेकिन जल्दबाजी आपको नहीं करनी है. मेन मैसेज यही है, आप जल्दबाजी करोगे इसीलिए आप फंस जाओगे इस इल्यूजन में, इस भ्रम में. ये एक्चुअली भ्रम है. ओवरनाइट सक्सेस वो कभी नहीं होती है राइट. आप लोगों को देखोगे, इतने सारे फॉलोअर्स है, इतना सारा ये है वो है. इट्स लाइक इट्स जस्ट द शो. आप सिर्फ वो देख रहे हो, वो दिखावा है. ओके, आपको शायद ये चीज़ें पता भी चलेगी आगे जाके कि हाँ ये सिर्फ एक दिखावा है, एक्चुअली है नहीं, सच्चाई कुछ और ही है. इतनी जल्दी किसी को इतने फॉलोअर्स कभी नहीं मिलते, ठीक है. ये ट्रुथ है, ये फैक्ट है. क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको आई मीन 1000 फॉलोअर्स मिलना भी बहुत बड़ी बात है. तो लोग मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो रख के बैठे, इट्स जस्ट अ शो, इट्स जस्ट अ नंबर. ओके, आप उनके पोस्ट पे जाके देखो कितना एंगेजमेंट है, आपको पता चल जाएगा रियल फॉलोअर्स कितने हैं, ठीक है. ओके, सो वो एक अलग बात थी. लेकिन यस, यहाँ पे है आपके करियर को लेकर एंड फाइनेंसेस को लेकर. अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब या बिजनेस कुछ भी कर रहे हो, ठीक है. या तो हो सकता है आप शायद सोच रहे हो कि मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कौन सा रास्ता लूँ, राइट. आपकी मेन तो इंट्यूशन एंड इनर वर्क है यहाँ पे, जो आपको कनेक्ट करना है अपने आप से, अपने हायर सेल्फ से. सारे आंसर्स आपके अंदर ही है. आप ना बाहर से सोच रहे हो कि क्या करूँ, लेकिन आपको एक्चुअली अंदर जाना है, डेप्थ में जाना, अपने अंदर, अपने आप से कनेक्ट करना है. क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो एक्चुअली विद द हाई प्रीस्टेस. इट्स लाइक अ वेरी पावरफुल कार्ड फॉर यू. आपकी पावरफुल एनर्जीज है जिसमें कि आप यूनिवर्स की एनर्जीज को चैनल कर सकते हो अपने साथ. आपके बहुत सारे विजन्स भी, आई डोंट नो, कुछ लोगों को विजन्स दिखती है, ड्रीम्स दिखती है करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर. मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे वो कर लेना चाहिए. सो वो सब ना नोट डाउन करो, पेपर पे लिखो, ठीक है. जब भी आपको ऐसे ड्रीम्स आए या थॉट भी इवन आए कि मुझे ये थॉट आया, मुझे वो थॉट आया, वो सब लिखो और उसमें से फाइनलाइज करो कि कौन सा थॉट है जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो प्रैक्टिकली. थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल होना पड़ेगा आपको थोड़ा सा और, ठीक है. आपकी आई थिंक स्पिरिचुअल तरीके से आप शायद करियर में आगे बढ़ सकते हो, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू. इवन फाइनेंसेस में हाउ यू विल यूज स्पिरिचुअलिटी, आई डोंट नो, मे बी थ्रू मैनिफेस्टिंग, क्योंकि आई थिंक कुछ ब्लॉकेजेस भी हो सकता है आपके अंदर, जिसकी वजह से आपको मे बी वो फाइनेंस या वो करियर मे बी नहीं मिल पा रहा है जो आप चाहते हो. आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ, कौन सा रास्ता चुनूँ, आपको डर भी लग रहा है. आप शायद डर रहे हो, या तो आपको डाउट है, या तो आपको जैसे कि यहाँ पे कैसे सांप और सीढ़ी, और वो सांप सीढ़ी का खेल, वैसा होता है ना, कि आपको लगता है कि अरे यार, लाइक सांप सीढ़ी में भी कैसा होता है, अचानक से आप सीढ़ी पे कहीं और पहुंच गए किसी नंबर पे, लेकिन जब सांप पे आपका वो आया तो आप सीधा नीचे उतर जाओगे, राइट. सो ये वही है, उतार चढ़ाव. एक रिस्क, अगर आप कुछ ऐसा काम करोगे जिसमें उतार चढ़ाव है, ऊपर नीचे है, तो वो वैसा ही रहेगा. फिर ऐसा एक करियर चूज करो या काम चूज करो जिसमें कि स्टेबिलिटी रहे आपके लिए. मेन मैसेज यहाँ पे स्टेबिलिटी का, दैट्स व्हाई पे सेरेंडिपिटी है. इट्स लाइक अचानक से ऐसा एक मोमेंट आएगा ना, वो एक अलाइनमेंट होगा, या यूनिवर्स कुछ ऐसा लेके आएगी ना आपकी तरफ की इट विल बी सो नेचुरल एंड अनएक्सपेक्टेड वे में ये चीज़ होगी कि फॉर एग्जाम्पल
आप बाजार में कहीं कुछ जाते हो, ऐसे ही घूमने जा रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और अचानक से आपको रास्ते पे कोई आइटम दिख गई, और वो आइटम इतनी ब्यूटीफुल थी और आपको पता ही नहीं था कि वो आइटम वहाँ मिलती है, और मतलब वो जो चीज़ है वहाँ मिलती है, लेकिन आपने वो चीज़ देखी और आपने वो ले ली इट, एंड उसके बाद आपको उस चीज़ को देखकर कुछ और थॉट आ रहा है, कोई और ख्याल आ रहा है कि ये चीज़ को देखकर मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिल रहा है कुछ करने का। तो ऐसा कुछ अलाइन होगा ना यूनिवर्स में कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कब ये अलाइनमेंट आया और कब आपने वो चीज़ कर दी। आई जस्ट सॉ 26 ऑन कैमरा, सो मे बी इट्स अ नंबर फॉर यू। नंबर 18 है, यहाँ पे है आई थिंक 43 है ये, ओके, एंड नंबर 2 एंड 7। सो इट विल बी अ सेरेंडिपिटस मोमेंट, राइट। अचानक से कोई खुशी ऐसी हो गई कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है, और ये फाइनेंसेस एंड करियर में है, सो डेफिनेटली एक स्ट्रोक ऑफ लक है ये, एक कोई गुड लक है जो आपकी तरफ आ रहा है, आपने कुछ तो अच्छा काम शायद किया है, तो इट्स अ गुड लक, गुड कर्मा, ठीक है। सो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, मेन थिंग इज योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, आपको क्लियरली गाइडेंस मिल रही है, लेकिन शायद आप सुनते नहीं हो या तो सुन नहीं पाते हो, तो थोड़ा सा आपको मेडिटेशन लगेगा, आप थोड़ा ही चक्रा मेडिटेशन करो, जितना कर सको उतना करो, ज़्यादा मत करो ज़बरदस्ती। इवन ओम नमः शिवाय का आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा मंत्र जाप, ठीक है। लेट्स सी नाउ स्पिरिचुअलिटी, वैसे तो हमने देखा ही, लेकिन अभी स्पिरिचुअल मैसेज और बाकी है, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, राइट। वी हैव असेंशन, ओह माय गॉड, ओके। सो यहाँ पे भी स्नेक है, सो समथिंग अबाउट द स्नेक, एंड यहाँ पे infinity be a serapis way ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here. Wow guys, so you have to actually, you are, आपका असेंशन होने वाला है, और कुंडलिनी की एनर्जी है एंड इन्फिनिटी है, सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। यस आपका इनर वर्क यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है अगर आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो। कुछ लोग हैं जो शायद हीलर्स हो सकते हो आप लोग, या तो कुछ साइकिक एबिलिटीज़ भी आपकी शायद है, लाइक आपको पता चल जाता है इंट्यूशन में कि आपका क्या होने वाला है या आपको क्या करना चाहिए, बट इट्स जस्ट दैट आपको शायद ट्रस्ट नहीं है खुद पे। बट ये ट्रस्ट एक्चुअली आपका बढ़ने वाला है खुद पर, आप अपने ट्रू वर्जन के साथ कनेक्ट करने वाले हो। ये असेंशन आपका हो रहा है, आपका स्पिरिचुअल असेंशन, आपका एक अवेकनिंग एंड लाइटनमेंट, जो भी आपका हो, हायर लाइट को चैनल करना, डिवाइन डाउनलोड्स मिलना, आपकी कुंडलिनी एनर्जी भी एकदम ऐसे लास्ट चक्रा तक शायद जाके, वो ऐसा कुछ हो सकता है, चक्रा में अलाइनमेंट आपका आ सकता है, एंड डार्कनेस से आप लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सो इट्स लाइक मे बी आपने बहुत डार्क टाइम्स देखे हैं, या इस साल में कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हो जिसमें कि आपको थोड़े से डार्क मोमेंट्स से या टाइम से गुजरना पड़े, लेकिन इट्स लाइक डार्कनेस में ही लाइट की वैल्यू पता चलती है, या तो लाइट दिखती है, राइट। आई मीन जस्ट थिंक, आप कहीं डार्क कमरे में बैठे और एक इतना सा एक किरण आता है रे का, कितना ब्यूटीफुल लगता है वो, और आपको उसकी वैल्यू एक्चुअली में पता चलती है। सो वही आपकी लाइफ की, जैसे यहाँ पे भी डार्कनेस की बात थी, राइट, उस डार्कनेस से एक लाइट आएगी और अचानक से सारी चीज़ों को क्लियरली आपको बताएगी कि हाँ ये सच्चाई है, ये क्लैरिटी जो आपको चाहिए थी वो मिलने वाली है आपको, ठीक है। What else? Wow, we have the Fool and the Six of Wands. So yes, this is your success and the leap of faith जो आप लोगे फिर finally. So आप जब इस सच्चाई में आ जाओगे अपनी तरफ ना, तब आप ये एक विक्ट्री की पोजीशन में आ जाओगे। मतलब कुछ आपको ना ऐसा कुछ मिल जाएगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ अनलॉक कर लिया फाइनली, आपको जो चाहिए था, जो हेल्थ चाहिए थी, या स्पिरिचुअलिटी में जो आपको जो अचीव करना था, वो अचीवमेंट यहाँ पे दिख रहा है आपका, और आपका यूनिवर्स की तरफ विश्वास जो है वो और भी बढ़ने वाला है। और आई थिंक कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी या हेल्थ में कुछ ऐसा कर रहे हो आप लोग, या तो डॉक्टर्स हो, हीलर्स हो, या आप फिटनेस थेरेपिस्ट हो, थेरेपिस्ट, काउंसलर, कुछ तो ऐसा काम कर रहे हो पब्लिक आई में हो शायद, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाएगा बिकॉज ऑफ द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक द स्पॉटलाइट, एंड आई मीन हाउ सिंक्रोनिस्टिक, मैं लाइट की बात करी थी और यहाँ पे भी सारी लाइट्स आ रही है, सो इट्स जस्ट अमेजिंग। लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आपने कुछ किया है ऐसा काम, कुछ ऐसा परफॉर्मेंस दिया है आपने, या तो कोई ऐसा, आई मीन इट्स अ बिग अचीवमेंट, इट्स सक्सेस फॉर यू, इट्स विक्ट्री फॉर यू, इट्स कमिंग इन टू पीपल्स आई, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन। आपको कुछ भी यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। आपके आई मीन करियर में भी आप ये काम करते हो ना कुछ ऐसा, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और ये तो मतलब हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में हम देख रहे हैं। सो आई मीन
इट्स लाइक आप दूसरों को इंस्पायर करोगे अपनी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, या तो अपनी हेल्थ को लेकर, मतलब कि आपने कुछ ऐसा हेल्थ में कुछ चेंजेस किए हैं, अपने सुधार किए हैं अपनी हैबिट्स में, अपनी आदतें आपने बदली है, अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट आप लेके आए हो, वो सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लव, वो सारी चीज़ें आप खुद के अंदर करोगे तो आपको देखकर दूसरे भी सीखेंगे वो चीज़, और लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करने वाले हैं। सो बी रेडी गाइज, आपके लिए तो बहुत सारी रिकग्निशन आ रही है, लोग आपको पहचानने वाले हैं, लोग आपको देखेंगे। एंड या आई मीन सी हाउ दिस गर्ल, इसने कितना अच्छे से तैयार हुई है। सो डेफिनेटली आप एक तरफ से ये है कि यस, आपने बहुत अच्छे से अपने आप को पेश किया है, राइट। अपने बाल अच्छे से बनाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी ज्वेलरी, एवरीथिंग जब टाइम हो, जब रिक्वायर्ड हो, राइट। और अपनी बेस्ट हेल्थ में और अपनी फिटनेस में भी रहना, राइट। और दूसरी तरफ इतने कितने प्लेन कपड़े यहाँ पे। सो इट्स लाइक आप ना, मतलब इन चीज़ों में ना आपको ज़्यादा व्हाट वी से पकड़ के नहीं रखना है, आपको अटैचमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लाइक आप अटैचमेंट एक्चुअली आप डिटैच होने वाले हो इन चीज़ों से, जैसे मैंने कहा ये कैसल की एनर्जी। सो येस, आप जब चाहो जो चाहो आप करो, खुद के लिए। आपको चाहिए कि आपको बहुत ही सिंपल रहना है, बहुत ही प्लेन तरीके से ड्रेसअप करना है, कुछ भी ज़्यादा आपको करना नहीं है। येस, आप वो भी कर सकते हो, आप वो भी करने वाले हो। लाइक आप खुद की सुनने वाले हो बेसिकली, ठीक है। एंड इट्स लाइक आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यू विल बी फ्री, एक्चुअली यू विल बी फ्री, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। आप फ्री हो जाने वाले, आपका स्पेस क्रिएट होगा, आपके माइंड में स्पेस क्रिएट होगा, एक शांति सुकून वो होता है ना, वैसा मुझे फील हो रहा है। एंड यू विल बी जस्ट लेट गो वाली एनर्जी में होंगे, आप एक सरेंडर की एनर्जी में भी होंगे कि हाँ, जो भी होगा यूनिवर्स है मेरे साथ, वो मुझे गाइड कर रहा है, वो मुझे हेल्प कर रहा है, मुझे भरोसा है पूरा का पूरा, ठीक है। ये एनर्जी में एक्चुअली आपको आने के लिए भी कहा जा रहा है, और आप आ भी सकते हो, ठीक है। उस वजह से क्या होगा ना, आप एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करोगे। और यहाँ पे ये जो नीचे जो सर्कल्स है ना, वो एक काइंड ऑफ फ्लावर ऑफ लाइफ है, ठीक है, जो कनेक्टिंग एनर्जीज है। सो समथिंग अबाउट योर लाइफ ब्लूमिंग एंड ब्लॉसमिंग बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज आपकी स्पिरिचुअली आपकी बहुत ज़्यादा असेंशन हो रही है। आपका स्पिरिचुअल असेंशन आपको बहुत आगे लेके जाएगा, और एक नया चैप्टर, नई एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। और शून्य है, ज़ीरो, राइट, द फूल, इट्स अ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्स। सो कुछ चीज़ों में आप इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को अनब्लॉक करोगे, आप समझ जाओगे कि लाइफ जो है वो लिमिटलेस है, उसका कोई लिमिट ही नहीं है, बियॉन्ड, इट्स लाइक अ बियॉन्ड थिंग। सो ये जो चार दीवारी थी उसके बाहर का आप पूरा एक्सप्लोर करने वाले हो, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। बहुत ही मुझे इस टाइम पे बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज फील हो रही है। मतलब आपके अंदर का एंथुजियाज्म बढ़ जाएगा, स्पार्क बढ़ जाएगा, ग्लो बढ़ जाएगा। आप क्लियरली चीज़ों को देख पाओगे, यहाँ पे कैसे आंखें बंद है, यहाँ पे कैसे आंखें खुली है, और इनफाइनाइट जैसे मैं बोल रही थी, तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी का सिंबल है। सो डेफिनेटली इन्फिनिटी, ये जो इन्फिनिटी का सिंबल है उसके साथ आप काम करोगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लाइक इन्फिनिटी ड्रॉ करना, या उसको देख के थोड़ा मेडिटेट करना, इन्फिनिटी वर्ड को यूज़ करना अपनी चीज़ों में, जैसे अब हमारा चैनल है इनफाइनाइट लाइट जर्नी, राइट। सो yeah, I mean, how amazing and synchronistic. Let's see finally your love and relationships. You may not always understand why certain things happen. See, so beautiful, the white dove, I mean, ये फोकस क्यों नहीं कर रहा, और ये कैसे ऑलिव ब्रांच कुछ ऐसी है, और पीछे मून है, आई थिंक फुल मून। आई मीन, जस्ट लुकिंग एट दिस वन आई फील एक एंजलिक प्रेजेंस है आपकी लाइफ में, और एंजल्स की एंड एंसेस्टर्स की भी एनर्जी है। आपको शायद वाइट फेदर्स या ऐसे डव्स या ऐसे कुछ बर्ड्स दिखे ना, तो आप समझना, इवन क्लाउड्स फॉर सम ऑफ यू, लाइक हाउ दिस फेदर इज हियर, वाइट फेदर, ये एक्चुअली मुझे मिला था, और मेरे घर के बाहर ही मिला था ये दिवाली के दिन, वो भी। सो इट्स अ वेरी सिम्बॉलिक फॉर मी, दैट्स व्हाई मैंने ये रखा है रीडिंग में, सो मे बी आपको ऐसा कोई फेदर दिख जाए, आपके लिए कुछ मैसेज है वो। या इट्स अ हायर पर्पस। सी, यहाँ पे भी हायर पर्पस, ये वर्ड जो है ना, ये की वर्ड है आपके लिए, हायर पर्पस। हर चीज़ का, हर इवेंट का एक पर्पस है आपकी लाइफ में, ठीक है। थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। आपको ना कभी कभी समझ में नहीं आती, या हम में से कोई भी समझ नहीं सकता एक्चुअली कि क्यों कोई चीज़ हुई, राइट। इस चीज़ का आंसर हमेशा ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास। लाइक इवन फॉर टैरो रीडर्स या कोई भी हो गया, बहुत ही हाई लेवल का पर्सन होगा, उसको डेफिनेटली समझ में आएगा, लेकिन स्टिल इट्स लाइक कभी कभी ना आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बट हर चीज़ का एक हायर पर्पस होता है, हम यही कहते हैं कि एक हायर पर्पस है, और वो पर्पस आपको तभी रिवील होगा जब वो पर्पस का टाइम आएगा एक्चुअली, जब वो डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन प्ले, डिवाइन वो एनर्जीज जो होगी,
वो रिवील करेगी जब आप रेडी होंगे उस चीज़ के लिए, राइट? आप रेडी ही नहीं हो तो वो पर्पस भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्यों हुआ। बट थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल बी रिवील, लाइक आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ इशू था, उसके थ्रू ही एक ब्लेसिंग है जो आने वाली है आपकी लाइफ में, और ये आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में आया है। व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू? या आई मीन थिंक ऑफ द टर्मोइल एंड द डेविल इज हियर। सी, ओ माय गॉड, हाउ सिंक्रोनिस्टिक इज दिस, द डेविल एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये तो आपके रिलेशनशिप्स इन जनरल में आया है, बट द डेविल, इट्स लाइक ये जो है ये टर्मोइल है, राइट? ये डेविल इज अ टर्मोइल फॉर यू। सो इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आपकी मे भी कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जो थोड़े से टॉक्सिक है, जो थोड़े से अच्छे नहीं हैं, बैड बिहेवियर्स में या बैड हैबिट्स में आप ट्रैप्ड हो उस कनेक्शन में। इट्स जस्ट एन अटैचमेंट, और आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन अटैचमेंट्स में ना ये आपको खींचने की कोशिश करेंगे, ये रिलेशनशिप्स, ये कनेक्शन, और ये लव लाइफ में स्पेशली है आपका यहाँ पे मैटर, ठीक है? पर आपको समझना है, क्या समझना है कि ये जो चीज़ मुझे खींच रही है अपनी तरफ, क्या ये मेरे लिए अच्छी है? यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पे डेविल है, आपको समझना होगा कि ये जो है क्या वो मेरे लिए हेल्दी है, ये पर्सन मेरे लिए हेल्दी है या नहीं। ये देखो किस तरह से बुला रहा, यहाँ पे कैसे ही पर्सन ऐसे सर पकड़ के बैठी है, इट्स जस्ट एन इल्यूजन। ये भ्रम है जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। डेविल इज लाइक अ भ्रम, इट्स अ काला धुआं, काले धुएं की तरह उसको देखो। ये बहुत ही डीप अटैचमेंट हो सकती है, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है आपकी लाइफ का, जो आपको काइंड ऑफ डिफिकल्ट है उससे बाहर निकलना है। आप सोच रहे हो कि मुझे निकलना है लेकिन नहीं निकल पा रहे हो, उसके लिए आपको थोड़ी सी कर्मा क्लेंजिंग करनी पड़ेगी। सोल कॉन्ट्रैक्ट का मेडिटेशन होता है या तो कर्मा क्लेंजिंग मेडिटेशन होता है, आप वो कर सकते हो। जैसे मैंने ओम नमः शिवाय किया, आप वो कर सकते हो, क्योंकि है शिवा तो हाईएस्ट जिनको मानते हैं कर्मा क्लेंजिंग के लिए, राइट? इवन महाकाली माँ को आप प्रे कर सकते हो, उनका भी मंत्र कर सकते हो। सो इन चीज़ में से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और बाहर निकलना पड़ेगा, आपको क्लेंजिंग करनी पड़ेगी उस चीज़ की। और विद दिस वन इट्स अ रिलेशनशिप्स ऑन एवरी लेवल, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप उसमें शाइन करोगे, हर रिलेशनशिप में आप शाइन करोगे। लाइक लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे भी वही चीज़ है। इट्स लाइक वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी। आपकी इंडिपेंडेंस ना लोग देखने वाले, और लाइक आपने क्या क्या अकेले खुद के बलबूते पे अचीव किया है, वो यहाँ पे लोग आपको देखेंगे, और वो एक्चुअली आपको अप्रिशिएट करता हुआ देखेंगे खुद को। और जैसे ही आप खुद को अप्रिशिएट करोगे, आप खुद की कंपनी इंजॉय करोगे, खुद को आप देखोगे कि वाह, मैं तो मतलब ब्यूटीफुल हूँ, मैं अमेजिंग हूँ, मेरे पास इतना फाइनेंसेस है, इतना कुछ है मेरे पास, मैंने खुद अपने बलबूते पे सब बिल्ड किया है। लोग भी अपने आप अप्रिशिएट करेंगे आपको। आपको किसी की वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये पर्सन मेरे बारे में ऐसा बोल दे। नो, वो अपने आप ही वो चीज़ होगी। यहाँ पे कैसे ये बर्ड भी है, अगेन समथिंग अबाउट द बर्ड्स। एंड फाइनेंसेस में आप ग्रो करोगे, हर तरीके से एक्चुअली आप ग्रो कर रहे हो, और अपने रिलेशनशिप्स में भी आप ग्रो कर रहे हो। आपको जैसा चाहिए, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की भी एनर्जी है, कंक्लूजन्स की एनर्जी है, कि रिलेशनशिप में जो चाहिए आपको वो एक्चुअली आपको मिल सकता है, ठीक है? जैसा रिलेशनशिप आपको चाहिए अपने आसपास, वैसे रिलेशनशिप्स आपको मिलेंगे। और इवन अगर आपको नहीं भी मिल रहे तो आप अपनी कंपनी तो एंजॉय करने ही वाले हो, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप कहने वाले हो कि हाँ, मैं काफ़ी हूँ, मैं खुद ही अपने लिए काफ़ी हूँ। आई डोंट इवन नीड एनीवन की, आई मीन आपको वैलिडेशन की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई आके आपको कुछ अच्छा बोल दे, कोई आपको कुछ आपके साथ रहे। नो, इट्स लाइक यू आर इनफ। आप खुद को ये कहने वाले हो, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट सेल्फ लव थिंग, एनर्जी दैट यू आर चैनलिंग हियर। इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड उसी की वजह से ना आप ये डेविल से बाहर निकलने वाले हो। लाइक लिटरली ये आएगा, लेकिन आप कहोगे नो, ये मुझे पता है कि क्या है, और मैं अब आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू दिस एनी मोर, एंड फाइनली दैट्स हाउ ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी, आपकी लव लाइफ में, ठीक है? व्हाट एल्स फाइनली? ओ माय गॉड, यस, मैं एक्चुअली आर्कएंजल माइकल के बारे में आपको कहने वाली थी, और यहाँ पे कार्ड ही मुझे उनकी याद दिला रहा है। यू आर चेरिश्ड बाय एंजल्स, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, दिस इज सो ब्यूटीफुल। या सो ये जो डेविल की एनर्जी है वो नहीं टिक पाएगी, आई मीन एंजलिक फोर्सेस इतने ज़्यादा है ना, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको बचा रहे हैं इन चीज़ों से एक्चुअली, और आपके आसपास ही है वो। तो आप उनको प्रे कर सकते हो, उनसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड डिस्कवरिंग ट्रूथ, यप, सी, आई मीन इट वॉज ऑल अबाउट ट्रूथ, राइट? आई थिंक आपकी रीडिंग में था या सेकेंड पाइल में भी था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लाइट, जिसकी लाइट आपके ऊपर आने वाली है, मतलब लिटरली लाइट है यहाँ पे। सच्चाई आपको पता चलेगी, आप कुछ डिस्कवर करने वाले हो, कुछ
अनोखा सा यहाँ पे ग्राउंडिंग है। गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। या बुक्स वगैरह पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुक्स पढ़ना या ऐसी चीज़ें पढ़ना ऑनलाइन जिसमें कि आपको अपने रूट्स के बारे में, अपने फैमिली हिस्ट्री हो गई या एंसेस्टर्स हो गया या कुछ और हो गया, अपने ट्रेडिशंस, अपने रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी आपको शायद थोड़ा और नॉलेज मिलेगा। अपने रूट्स में जाओ। लिटरली आपको कहा जा रहा है कि जैसे पेड़ की रूट्स, जड़ें होती है ना, वो बहुत मजबूत और स्ट्रांग होनी चाहिए और उसको फिर उस पेड़ को कोई हिला नहीं पाएगा। तो जब आपके रूट्स बहुत ही स्ट्रांग होंगे, मतलब कि आपको जब कंप्लीट नॉलेज होगी ना अपनी, जैसे कि एंसेस्टर्स हो गए, राइट, आपकी फैमिली लाइन में आगे आगे क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, क्या पेन था, क्या सफरिंग था, उस वजह से क्या होगा ना, आप वो हीलिंग खुद के अंदर कर पाओगे कि नहीं, इन्होंने जो किया है वो गलती मैं नहीं करूँगा या करूँगी, या इन लोगों से ये गलती हो गई लेकिन इन्होंने इसको सुधारा नहीं, इन्होंने हील नहीं किया, तो मैं हील करता हूँ या करती हूँ, राइट। सो पहले तो उसके बारे में फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद आपको मैसेज मिलेगा। और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राउंडिंग है, यहाँ पे पानी है, ऐसे किसी जगह पे आप जा सको। इट्स जस्ट अ ब्यूटिफुल सॉलिटरी मोमेंट। आप अकेला अपना टाइम, जैसे मैंने कहा, इंजॉय करो, स्पेंड करो खुद के साथ टाइम। इवन ऐसा कोई लेक या गार्डन या ऐसा कुछ है आपके घर के पास, यहाँ पे बर्ड भी बैठा है, सो जाओ ऐसी जगह पे, अकेले ही चले जाओ। यू डोंट नीड एनी वन, लिटरली यू डोंट नीड एनी वन। मतलब इवन लाइब्रेरी फॉर सम ऑफ यू, क्रॉसवर्ड में लाइब्रेरी में जाके बैठना बहुत ही सुकून और पीसफुल एनर्जी है यहाँ पे। आपको सुकून फील होगा। आप जितना डेप्थ में जाओगे ना, उतना ही आपको सच्चाई भी पता चलेगी और आपको वो ग्राउंडिंग वाली एनर्जी, वो मदर अर्थ की एनर्जी फील होगी। लाइक आप इस रियलिटी में ग्राउंडेड हो और प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो और सब कुछ अलाइन हो रहा है अपने टाइम पे, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपका साल बहुत अच्छा जाए एंड टेक केयर, बाय।